जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आज आप सब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी ज़रूर कहिएगा, क्योंकि एक प्यारे, बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर्स गीता मैम जी ने ये जो कार्ड है, मैं ये कहूँगी उनका ये कृपा है, भगवान जी की कृपा है जो यहाँ तक पहुँची है, और इससे आप लोगों को भी मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा। ये आने में थोड़ा देर हो गया, जैसे कि आप सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, है ना। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कल शाम को ही मुझे रिसीव हुआ है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उनका। गीता मैम टीचर हैं और इंट्यूटिव, उनका जो इंट्यूशन पावर है बहुत ही तेज। उनके इंट्यूशन पावर के अनुसार जो भी उनको मार्गदर्शन मिला है उसके अनुसार उन्होंने ये कार्ड जो है बनाए हैं, और पूरी तरीके से माता जी की कृपा है, पूरी तरीके से श्री सीताराम जी भगवान जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। आप देखिए कितने खूबसूरत हैं। मैंने सिर्फ अभी ओपन करके ही देखा है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत जो है कार्ड्स हैं, और इसमें पूरी तरीके से सीताराम जी की कृपा है, पूरी तरीके से ये दोनों ही कार्ड हैं। और एक डिवाइन फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आप लोग भी देखिए, राम राम, जय श्री सीताराम। तो इसमें आपके प्रश्नों के उत्तर भी रहेंगे, जैसे कि श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है हमारे ऊपर। तो मैं मंगलवार और सैटरडे को, ट्यूसडे और सैटरडे को मैं वैसे भी प्रश्न उत्तर जो है लेती हूँ। जब भी कोई भी रीडिंग होती है तो उसमें श्री हनुमान जी बाबा जी का, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्री राम सलाह का प्रश्नावली भी है। मैंने पूजन पाठ कर लिया है, और मैं मेडिटेशन तो डेली करती हूँ। तो जितनी जल्दी हो सके, जैसी प्रभु की इच्छा, उसके अनुसार आप लोगों के लिए इसमें से भी हम रीडिंग जरूर करेंगे। और जिनको भी जो भी मार्गदर्शन मिलना होगा बाबा जी की कृपा से, वो मार्गदर्शन आपको बहुत ही तीव्र गति से जो है प्राप्त हो, मैं यही कामना करती हूँ। और हम सब मिलकर गीता मैम जी का धन्यवाद करते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर धन्यवाद कीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही नेक कार्य वो कर रही हैं। सेलेक्टेड मतलब वो कहीं ना कहीं उनका लाइफ पर्पस वो अपना कर रही हैं कि इतने खूबसूरत तरीके से वो लोगों की मार्गदर्शन कर रहे, लोगों की मदद कर रही हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर कल्याणा सुंदरम जी का, जिन्होंने लगातार जो है सुपर थैंक्स दिया है। और आप सभी लोग जिस प्रेम से, जिस सम्मान से, जिस भाव से हमें जो कुछ भी प्रदान कर रहे हैं, मैं बस यही दुआ करती हूँ, यही मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव जी से कि वो कई गुना होकर आपके तरफ जरूर रिटर्न हो। तो अब हम रीडिंग प्रारंभ करते हैं। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। आप लोगों के लाइफ में जिस भी प्रकार की जो है टॉक्सिसिटी है या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, वो हील हो जाए, ये आप प्रार्थना कीजिए। और यहाँ पर हम पहले क्लींस कर लेते हैं। मैं क्लींस पहले भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे अभी किसी के लिए बहुत ही स्टकनेस जो है फील हो रहा है। और ये जो है क्रिया है, ठीक है, ये तांत्रिक क्रिया आपके लाइफ में किया गया है लगातार। अब इसके लिए आप कैसे पहचानेंगे, इसके लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि एक भंवरा होता है ना, भंवरा, वो आपके घर के आसपास यदि बहुत ज़्यादा मंडराए ब्लैक कलर का, तो आप समझ सकते हैं अननेसेसरी आपके घर में वाद विवाद हो, आपके और आपके पर्सन के बीच, आपके और आपके फैमिली मेम्बर के बीच कोई भी कार्य जो आप प्रारंभ कर रहे हैं डिवाइन ब्लेसिंग से, वो कार्य बहुत ज़्यादा बाधाएं क्रिएट हो। और ये सारी चीज़ें जो है ना, क्यों कहा जाता है कि आपके आसपास के लोग हैं, क्योंकि ये जो भी निगेटिव कार्य है, जब हम ये पॉजिटिव लोग, जब हम लाइट वर्कर, जब हम इस कार्य को कहीं ना कहीं समझ पाते हैं ना, जब हम आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में, तब हमारे पास इसकी जानकारी ऐसे ही आने लग जाती है। तो ये वही लोग कर सकते हैं जो आपके बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखते हैं, जो आपके नाम, गोत्र, स्थान सब कुछ जानते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि आपके या तो बहुत घनिष्ठ होंगे जिनको सब कुछ पता होगा, है ना। इसीलिए ये सारी चीज़ें वही लोग करवाते हैं आपकी तरक्की को, आपकी सफलता को बाधित करने के लिए। अब ये सारी चीज़ें अगर आप दूर हैं तो कैसे प्रभावित होती है, प्रश्न किसी का हो सकता है। इसलिए क्योंकि एनर्जी वाइज तो जुड़े हुए हैं ना,
तो एनर्जी को आपको क्लींस करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपके यहाँ पर माइंड के साथ, देखिए बंधन कई प्रकार की होते हैं, कई प्रकार की निगेटिविटी होता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए है कि आपके माइंड को स्टक कर देना, मतलब आप जो सही चीज़ें हैं सोच ना पाए और हमेशा निगेटिव थॉट में रहे, हमेशा आपके सामने में जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसे आप ना देख पाएँ, ठीक है। ये चीज़ें हुई है आप में से किसी न किसी के साथ, ठीक है। 10 की एनर्जी, 20 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, तो जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है ना, वो या तो इन्होंने कुछ लोगों के लिए, ठीक है, 2020-2022 के बीच में ये सारी चीज़ें हुई है, या 20 साल और 20 साल से ज़्यादा समय हो गया है जब ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हुई। आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आना, बहुत ज़्यादा अपने ही लोगों पर आप क्रोध कर रहे हैं, जो आपके अपने हैं उनसे आप दूर जा रहे थे, और जो आपके लिए सही नहीं है उनसे आप बहुत ज़्यादा बातें शेयर करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और मैं ये देख पा रही हूँ आपके ऊपर तो जो प्रोजेक्शन हुआ है, लेकिन आपके क्लोज वन के भी थर्ड आई चक्र पर ही प्रोजेक्शन हुआ है। लेकिन अभी आने वाले समय में आप इन सारी स्टकनेस से हटने वाले हैं, पूरी तरीके से मार्गदर्शन आपको मिल रहा है कि पूरी तरीके से आप इस स्टकनेस से हट जाएंगे। कुछ लोगों के लिए 2022-23 के बाद आपको मार्गदर्शन मिलना भी प्रारंभ हो गया है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी आप डिवाइन फेमिनाइन से जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार से, जिनसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा, और ये पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से है। क्योंकि आपके लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखिए फिर से कॉन्शियसनेस, आप बार बार आप ऐसी चीज़ों का विचार करते हैं जो है नहीं, ठीक है। जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं ना, तो हमारे जो विचार होते हैं वो हम पास्ट की जो मेमोरी है, पास्ट लाइफ की जो मेमोरी है, जो ऐसी मेमोरी है जो हमें बहुत रुलाती है, तो वैसे ही पास्ट की बहुत सारी ऐसी मेमोरी है जिसे कोई आपको हमेशा ही प्रोजेक्शन करके वो यादें कि नहीं इनके करीब मत जाओ, इन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने नहीं किया था, जिनके बारे में वो आपको दिखा रहे हैं, ड्रीम में बता रहे हैं, उन्होंने नहीं किया था, किया उन्होंने था, जिन्होंने प्रोजेक्शन करके आपको बताया, जिन्होंने आपको ये बताया होगा कि इनसे बात मत करना ना, ये तुम्हारे बारे में ऐसा करे थे, वही हैं जो नहीं चाहते कि आप उनसे बात करें, ठीक है। इस बात को क्लियर समझिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी का मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड जो है थर्ड आई चक्र के हैं। तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये मार्गदर्शन है कि आप थर्ड आई चक्र एक्टिवेट मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ये व्यक्ति जो है ना, ये लोग जो है, ये व्यक्ति नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा लोग लग रहे हैं, ये आपकी तरक्की से बहुत बर्डन में आते हैं, और आपको बर्डन देखकर ये बहुत खुश होने वाले व्यक्ति है। ये कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साइड के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके साइड के भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके आसपास के लोग ही हैं ये। इन्होंने लगातार, जैसे कि मैंने बताया, बहुत लंबे समय तक आपको बर्डन और आपको कंफ्यूज भी रखा, मतलब जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे आपको पता भी ना चले, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा तो आप रेमेडी कर लेंगे। तो आप अपने ही आपको कोसते रहे ना, देखिए आप कैसे अपने आप को ही कोस रहे, अरे हमने क्या ऐसा कर्म किया है, शायद हमें ये मिल रहा है, इस प्रकार की बातें आप करते थे, ठीक है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ, जैसे ही आपने हीलिंग किया, जैसे ही आपके लाइफ में हीलिंग आया, आपको ड्रीम चैनल होने लगे, ड्रीम चैनल आपको हुए, ठीक है। देखिए जैसे कि मेरा भी जब मैं बोल रही हूँ ना, तो थ्रोट चक्र, तो आप में से कई लोगों के थ्रोट चक्र को भी यहाँ पर रोका गया है। आप अपने पर्सन से बात ना कर पाए, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से बात ना कर पाए, और जो भी बात करें आप मिसअंडरस्टूड वाली बातें करें, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप पूरी तरीके से जब रिसेप्टिव मोड पर गए, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए कि अब सब कुछ स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा, जब आपने ये कहा, तब आपके लाइफ से धीरे धीरे जो ये संघर्ष है वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। कुछ लोगों के लिए 2 मंथ से आप काफ़ी मतलब बैलेंस, देखिए निगेटिविटी प्रोजेक्शन तो हर बार होता है, लेकिन आप थोड़ा बैलेंस फील कर रहे हैं। लगभग कुछ लोगों के लिए कि आप 2 मंथ से, कुछ लोगों के लिए 2 वीक से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग मिल रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे आप किसी का वीडियो देखते हो, चाहे आप कुछ किताब पढ़ते हो, चाहे आप कुछ भी अपने मनपसंद कोई कार्यक्रम, उसमें भी आपको हीलिंग मिल रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। आप खुद को पहचान पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, भले ही कॉन्शियसनेस का आप जागृत हो रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, तो आप उन सारी चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों को नॉर्मली आपने कभी फील नहीं किया, कभी पहले, उन सारी चीज़ों को आप फील कर पा रहे हैं।
ये जो व्यक्ति इन लोगों ने पहले आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की, फिर कई बार मैं देख रही हूँ आपको डराने की कोशिश, आपको सिजोफ्रेनिया, आपको भ्रम में रखना। मैं इधर भी जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे धोखा मिलेगा क्या, मैं इधर जाऊंगी, मतलब हमेशा ना दो राह पर आपको रखना, हमेशा दो राहें पर रखना। मैं ये नहीं छोड़ सकता भाई, मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकता, अगर मैं छोड़ दिया तो मेरे साथ क्या होगा, इस तरीके की एनर्जी, फियर वाली एनर्जी, डर वाली एनर्जी। कोई मेरे पीछे तो नहीं है, कोई मेरे को देख तो नहीं, ये सारी चीज़ें अगर होगी भी तो वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बर्डन होता था। आपके, जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इनकी बुरी दृष्टि रही है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आपके क्लोज वन है जो कभी भी नहीं चाहते थे कि आप और आपके जो सोल कनेक्शन है वो एक साथ आए, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से, जैसे कहते हैं ना कि मन को वो करके, मतलब जैसे कहते हैं मन मार के, है ना, वो सारी चीज़ें करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि पता था उनको कि आप दोनों का तो डिवाइन कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें फिर अब आने दो, फिर हम बताते हैं, इस प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के लिए मैरिड के बाद ही स्टार्ट हुआ है, कुछ लोगों के लिए जिनकी जो अनमैरिड है, तो आपके लाइफ में भी ये सारी चीज़ें चल रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे इतना ज़्यादा अनकंडीशनल प्रेम, अनकंडीशनल लव करते थे, आपको मिस करते थे, अब आपके लिए ऐसा रूखा व्यवहार कर रहे हैं, जो भी कहते हैं आपको बुरी भली बातें ही कहते हैं। तो ये निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से है। जय माता दी। देखिए किस प्रकार से कार्ड्स आते हैं ना, सब परमात्मा जी की कृपा है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो ये जो बाधाएं हैं ना, अब देखिए ये जो बाधाएं हैं, जो भी क्रियाएं हैं जो भी की गई थी, आपको ड्रीम के द्वारा सब कुछ पता चल गया है या किसी के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल गया, किसी भी माध्यम से, वो आप लेट गो। वो सारी चीज़ें अब आपके लाइफ से जा रही है। ये 2024 आपके लिए एक लक लेकर आ रहा है, एक सक्सेस लेकर आ रहा है। और जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है और करवाई है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है और करवाई है, उनके लिए उनका बैड कर्मा स्टार्ट हो गया है। और इस न्यू मून के समय में ही मुझे बहुत सारे चैनल मैसेज हुए हैं, जो जैसा कर्म करेगा उनको उनका कर्मा का फल जो है, चाहे आप कितना भी अपने आप को समझें कि आप बहुत ज़्यादा बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत, लेकिन कर्मा तो कर्मा होता है ना, कर्मा सबके लिए बराबर होता है। कर्म कार्य कारण भाव है, तो कर्मा सबके लिए बराबर है, ठीक है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा किसी न किसी के लिए फील हो रहा है, तो आप प्रणाम कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपके लिए जो है ऑरा क्लींस कर रही हूँ, क्योंकि किसी न किसी के लिए मुझे यहाँ पर फील हुआ है देखते हुए। तो आपके माइंड के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा खेल खेला गया है, आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके, आपके क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके, और आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे कार्मिक लोगों को भेजा गया है, बहुत सारे मैं कहूँगी, क्योंकि 2 से 3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, ताकि आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर पाए। और आप मेन उनका यह था कि आप लोग अलग हो जाएं, ठीक है। क्योंकि पहले ही मैं यहाँ पर बैठी तो सेपरेशन का कार्ड आ गया, जो मुझे बहुत कुछ बता रहा था, ठीक है। उसमें मैं तांत्रिक क्रिया भी देखती हूँ, उसमें मैं सेपरेशन का भी देखती हूँ, उसमें मैं एक ऐसी चीज़ें जो दबा कर आपने रखी है कि आपका सोल ये जानता है कि ये मेरे सोलमेट है, ये मेरे सोल फैमिली मेम्बर है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कुछ तो है जो हो रहा है, लेकिन ये कुछ क्या है ये अब आपको पता चला है, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए। आपकी लाइफ में संभावनाएं आ रही है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी, देखिए बैकफायर हो गया है। जय माता दी। इनको वार्निंग दिया गया था अक्टूबर के मंथ के बाद, लेकिन इन्होंने फिर से नहीं सुना, फिर से अमावस्या में यही सारी चीज़ें की, इस वजह से कर्मा बैक हो गया है इनके तरफ, ठीक है। इसी वजह से आपको अब ड्रीम दिखाया जा रहा है, इनका छल इन्हीं के तरफ वापस जा रहा है। ये आपके बारे में जो गॉसिप करते हैं, अब इनकी बातें कोई भी नहीं सुन रहा है। इनके लाइफ में मनी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे कितने भी किसी भी तरीके से हो। देखिए जय माता दी। इन्होंने जो कुछ भी छल किया है ना आपके साथ और भी लोगों के साथ, और जिनसे ये सारी चीज़ें करवाई गई है, उनके लाइफ में भी यहाँ पर टावर मूवमेंट देख रही हूँ मैं। उनके लाइफ में सबसे पहले आ चुका है टावर मूवमेंट। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उससे उनको कोई भी, उनके कर्मा तो कम नहीं हो जाएंगे ना, तो वो गिल्ट करेंगे अपने कर्मा को सुधारने के लिए। यदि वो पूरी तरीके से डिवाइन जी के शरण में जाते हैं तब उनको मार्ग मिल भी सकता है, लेकिन इनको मार्ग नहीं मिलेगा जिन्होंने करवाया है, ठीक है। इनके लाइफ में बहुत सारे, मैं यहाँ पर पूरी तरीके से वार्निंग देख रही हूँ,
पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि दिव्य शक्तियाँ, जो देवदूत हैं वो आपके आसपास हमेशा हैं। आपको फील हो ना हो, आपके अंदर वो एक अंश है, वो दिव्यता है आपके अंदर। यही कारण है कि आप में से कई लोग चूजन वन है, आप में से कई लोग जो है लाइट वर्कर, आपके कार्य को बाधित करने की कोशिश, आपके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश इस वजह से ही बहुत ज़्यादा होती है ना। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बहुत जल्द आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है। यहाँ पर 10, तो 10 मंथ के अंदर कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के अंदर 2 मंथ के अंदर आपके लाइफ में विक्ट्री है, सक्सेस है। देखिए आपके पर्सनल लाइफ में आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया गया था, जिससे कि आप दोनों को ही लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या लॉयल है कि नहीं है, तो बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हार्टेड पर्सन है। आपके पर्सन के मणिपुर चक्र में और आपके सैक्रल चक्र में यहाँ पर प्रोजेक्शन हुआ था, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। देखिए आपको पता चल गया, उनको पता चल गया था, जो कर रहे थे वो भी, जो करवा रहे थे वो भी, कि आप एक डिवाइन सोल है, आप बैलेंस है। जब जैसे जैसे आपके लाइफ में हीलिंग आते गई, जैसे जैसे आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए, वैसे वैसे आपके चक्र क्लींस होना प्रारंभ हो गए। और इनके जो कर्मा, ये जो कुछ भी प्रोजेक्शन कर रहे थे या करते हैं, ये तुरंत बैकफायर हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि हार ही नहीं मानते, इसलिए क्योंकि इनको अपने ही तरफ चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें जो इनको चाहिए वही मिल रही है। इस पूर्णिमा के बाद और भी तीव्र गति से इनके तरफ जो भी ये करेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन, वो उन्हीं के तरफ बैकफायर होगा। ठीक है, और ये वो जानते भी हैं कि ये कई बार ये समझ चुके, इतने समय तक करने के बाद भी इन लोग साथ में ही हैं, इतने समय तक करने के बाद भी अपने सोल फैमिली मेंबर के आसपास ही हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी आगे बढ़े, अभी भी कार्य नहीं छोड़े। आप में से कुछ लोग जो लाइट वर्कर हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, ये चाहते थे कि आप वो कार्य छोड़ दें, आप लोगों की मदद करना छोड़ दें, लोगों की हेल्प करना। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा जी ने आपको चुना है, आप चूजन वन है, आपको जो कार्य दिया गया है वो तो आप करेंगे ही। जय माता दी। आप में से बहुत लोगों के जो है चक्रा, जो सैक्रल चक्र है, उसमें आप क्रिएटिव वर्क ना कर पाएँ, सही तरीके से आप अपनी बातों को शेयर ना कर पाए, सही तरीके से आप क्रिएटिव वर्क तरफ ध्यान ना दे पाए, इस प्रकार की एनर्जी है, लेजीनेस की एनर्जी थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें हील हो रही है। ठीक है, डमरू चेंज, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आते हुए मैं देख रही हूँ। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चेंज आ रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी, बहुत बड़ी एक छलांग है। जैसे एक छलांग लगा रहे हैं आप, एक स्थान से दूसरे स्थान। ये स्थान भी हो सकता है, ये प्लेस भी हो सकता है, ये आपके अंदर भी हो सकता है। ठीक है, आपके आंतरिक रूप से आप काफ़ी बदलाव महसूस करेंगे। देखिए एक डिस्ट्रॉय, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि भोले बाबा जी आपके लाइफ से जो भी निगेटिविटी है उसे पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं, पूरी तरीके से। ठीक है, मेजर चेंज है आपके लाइफ में, बार बार चेंज है। तो आप जो काफ़ी डिसबैलेंस अपने आप को फील कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने भी यदि आप लोगों के पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार से जो है छल करने की कोशिश की है, जो मुझे अभी यहाँ पर रिसीव हुआ मैसेज जिनके लिए भी, तो उनको उनके कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि आप लोगों का जो कनेक्शन है डिवाइन ब्लेसिंग कनेक्शन है। ठीक है, आप लोगों के कनेक्शन को कोई भी किसी भी प्रकार, सोचिए आप इतने लंबे समय तक करने के बाद भी आप लोगों का कनेक्शन नहीं छूट सकता। ठीक है, क्योंकि आप जन्म जन्म से आप साथ हैं। ठीक है, ये मुझे जिनके लिए भी मैसेज है, आपका सोल पर्पस है एक दूसरे के साथ, और आप दोनों साथ ही मिलकर ये करेंगे। ठीक है, और आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। और मैं ये देख रही हूँ कि पास्ट लाइफ में कई बार ये सारी छल वाली स्थिति आपके साथ हुई है, लेकिन इस लाइफ में आपको अपना लाइफ पर्पस, आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है, देखिए ओम साई राम। आत्मा का सफर, यहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिलेगा, चलना आपको स्वयं है। आपको किस प्रकार से चलना है, कहाँ चलना है, ये कहाँ जाना है, क्या कार्य करना है, ये आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको चलना खुद है। तो आप अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस रखिए, पूरी तरीके से हील रखिए, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए, क्योंकि आपने आपका जो सोल है वो कहीं ना कहीं कसमें और वचन लेकर आए हैं आप लोग साथ में। तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा जो है पर्सनल लाइफ में आपके बैलेंस होने को बताती है। आप में से कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कहीं पर आप जाएंगे, किसी कार्य के सिलसिले में भी आप जा सकते हैं। इस 2 मंथ के अंदर आप में से कुछ लोग सफ़र पर जाएंगे, यात्रा पे जाएंगे, और वहाँ पर आपको आपके
जो सोल पर्पस है उससे जुड़ा हुआ कोई कार्य भी यहाँ पर नजर आएगा, समझ में आएगा कि आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी निकल कर आया है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग 45 ईयर के हो सकते हैं, 36 ईयर के अंदर हो सकते हैं, 25 से 36 ईयर के एज के हो सकते हैं। जिन्होंने भी आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है उनका नंबर किसी भी प्रकार से 25/7 हो सकता है और इनकी एज तो अच्छी खासी है। जिन्होंने किया है उनकी एज हो सकता है, उनका एज कम है, जिनसे इन्होंने करवाया है उनका एज कम है, लेकिन जिन्होंने करवाया है उनका एज मुझे 16-17 के आसपास लग रहा है, मेल एंड फीमेल दोनों का। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, माँ बगलामुखी माता जी को प्रणाम कीजिए। जय माता दी।